प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया रमज़ान में कब्र से अजाब क्यों आती है, मुर्दे ज़िंदा इंसानों से क्या कहते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि जब इंसान की उम्र 40 साल हो जाए तो वो एक गलती कभी ना करे, ये एक काम कभी ना करे। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि कलेजी खाना कैसा है, कलेजी खाने के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, क्या इस्लाम में कलेजी खाना जायज़ है भी या नहीं, सब कुछ बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मर्तबा हज़रत इमाम अली की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगा, या अली, मरने के बाद बरज़ख में इंसान सबसे ज़्यादा खुश कब होता है। बस ये कहना था तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, बरज़ख में इंसान तब खुश होता है जब उन्हें मालूम चलता है कि रहमत के ख़जाने लेकर ज़िंदा इंसानों के लिए रमज़ान आ गया। रमज़ान के महीने में मरे हुए लोग ज़िंदा लोगों की तरफ देखकर बार बार कहते रहते हैं कि ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है। ये वो मुबारक महीना है जिसको हमने नहीं समझा, इसकी कद्र से वाकिफ़ आज हम हुए हैं। आज हमें ये पता चल रहा है कि ये महीना कितनी फ़जीलतों, रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में एक नेकी का सवाब 1000 नेकियों से अफजल है। इस महीने में एक सजदे का सवाब कई सजदों से अफजल है। और इसी तरह वो मुर्दा लोग ज़िंदा लोगों से कहते रहते हैं कि इस महीने की बरकत को पहचानो, और फिर चीखने लगते हैं। तो उस शख्स ने कहा, या अली, मुर्दा लोग चीखने क्यों लगते हैं। तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया कि मरे हुए लोगों के रिश्तेदार, दोस्त, घर वाले जो दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, उनको देखकर मुर्दे ये कहते रहते हैं कि हमारी कज़ा नमाज़ें पढ़ो, हमारे लिए नेकियां करो, हमारी नीयत से कुरान पढ़कर हमें हदिया करो, गरीबों को खाना खिलाकर उसका सवाब हमें हदिया करो। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, सिर्फ हमारे लिए इतना करो कि अपनी दुआओं में हमें याद रखो। मुर्दे एक एक नेकी के लिए अपने हर एक रिश्तेदार को उम्मीद की निगाह से देखते हैं। याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जब रमज़ान आए तो अपने मरहुमीन के लिए नेक अमल करना ना भूलना, क्योंकि बरज़ख से मरे हुए लोग तुमसे सवाब की उम्मीद रखते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जब इंसान की उम्र 40 साल हो जाए तो वो एक काम कभी ना करे। एक हदीस पाक में हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का बंदा जब 60 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो अल्लाह पाक उम्र ज़्यादा होने की वजह से उसके साथ नरमी का मामला फरमाता है। सुभान अल्लाह। क्योंकि 60 साल में बाल सफ़ेद हो जाते हैं और अल्लाह पाक सफ़ेद बालों से हया फरमाता है। तो फरमाते हैं कि इतनी उम्र ये बंदा कलमा पढ़ता रहा, अब इस बंदे को मैं कैसे अजाब दूँ। अल्लाह पाक उसके साथ नरमी करता है। इसलिए जब इंसान की उम्र 40 साल हो जाए तो चाहिए कि इंसान अक्ल से काम ले। हज़रत इमाम अली ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि जिस बंदे की उम्र 40 साल हो जाती है उस पर लाजिम हो जाता है कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह के सामने गुनाहों से बच जाए। चलो, उससे पहले तो जवानी थी, मस्तानी थी, दीवानी थी, अब तो अकल पुख्ता हो गई ना। अब तो ज़रा होश में आ जाए, अब तो ज़रा दिल और दिमाग से सोचे, 40 साल की उम्र को पहुंच गया है। किताब में लिखा हुआ है कि जब इंसान की उम्र 40 साल हो जाती है और फिर भी वो शरीयत पर नहीं आता है, ना नमाज, ना रोज़ा, ना ज़कात, ना नेकी, ना चेहरे पर सुन्नत, तो शैतान आता है, उसके चेहरे पर हाथ फेरता है और कहता है कि आज के बाद तू मेरा सच्चा पक्का मुरीद है, अब तेरे पीछे हटने के रास्ते बंद हो गए हैं। 40 साल तक जो गुनाह करता रहे तो शैतान को उससे उम्मीद बन जाती है। प्यारे दोस्तों, जवानी में हर काम का अपना एक अलग ही मज़ा है, लेकिन जवानी में जो इबादत का मज़ा है, जो इबादत करने में जो मज़ा मिलता है, वो और किसी काम में नहीं मिलता। और इसलिए फरमाया गया है कि जिसने अपनी जवानी अल्लाह के रास्ते में गुजार दी तो क़यामत के दिन उसके लिए एक नूर होगा। सुभान अल्लाह। इसलिए जब इंसान की उम्र 20 साल हो जाए तो इंसान को चाहिए कि वो अपने पिछले गुनाहों से माफ़ी मांगे और नमाज, जो बहुत अफजल इबादत है, उसकी पाबंदी करे। प्यारे दोस्तों, एक बात और सुनते चले
कि आप ये ना समझे कि 40 साल से पहले या 20 साल से पहले इंसान जितने चाहे गुनाह कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क़यामत के रोज़ हर गुनाह का हिसाब किताब होगा और उसका जवाब हमसे मांगा जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को नेक तालीम दें ताकि वो शुरू से ही इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चल सकें। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कलेजी खाना कैसा है, कलेजी खाना चाहिए या नहीं। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग जानवरों के गुर्दे, दिल, ज़बान और लबलबे का गोश्त नहीं खाते क्योंकि वो इसे अच्छा नहीं समझते, लेकिन वो कलेजी शौक़ से खाते हैं। इसी तरह बाज़ लोगों को जानवरों के गुर्दे, दिल, दिमाग, कलेजी, ज़बान और लबलबे का गोश्त खाने का शौक़ होता है। कलेजी एक ऐसी चीज़ है जिसे कुछ लोग तो बहुत पसंद करते हैं जबकि कुछ लोग दूर भागते हैं। लेकिन कुदरत की हर चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदा छुपा होता है और कलेजी का भी यही हाल है कि यह हमारे लिए किसी ख़जाने से कम नहीं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कलेजी खाने से मना करते हैं क्योंकि ये देर से हज़म होती है और इसके बारे में ये भी ख्याल किया जाता है कि इसका इस्तेमाल जिस्म में टॉक्सिन को जमा करने का सबब बनता है। लेकिन ये मानना ठीक नहीं है क्योंकि कलेजी में बहुत विटामिन्स जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B12, फोलिक एसिड और मिनरल्स होते हैं। अगर किसी चीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो नुकसान नहीं पहुंचाती। कलेजी खून की कमी को पूरा करती है और हफ्ते में आप इसका इस्तेमाल एक बार आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इर्शादात की रोशनी में कलेजी के बारे में बताते हैं कि जिस चीज़ में इतने फ़ायदे हैं क्या वो हलाल है भी या नहीं। क्या हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलेजी का इस्तेमाल किया करते थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इब्ने माजाह की हदीस में कलेजी के बारे में ये इरशाद मिलता है। रिवायत है हज़रत इब्ने उमर से। वो फरमाते हैं कि रसूल पाक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे लिए 2 मुर्दे और 2 खून हलाल किए गए हैं। 2 मुर्दे तो मछली और टिंडे हैं और 2 खून कलेजी और तिल्ली है, यानी दोनों जानवर बगैर ज़िबा के हलाल है क्योंकि इनमें बहता खून नहीं और ज़िबा करना इसी को अल्लाह के नाम पर निकाल देना होता है। जब वो चीज़ें उनमें हैं ही नहीं तो उनका ज़िबा भी नहीं किया जाता। याद रहे, मछलियाँ बहुत सी अक़साम की होती हैं और हर किस्म की मछली हलाल है। बग़ैर ज़िबा के खाना दुरुस्त है। बाज़ मछलियों में खून निकलता मालूम होता है मगर वो खून नहीं होता बल्कि सिर्फ पानी होता है, इसलिए धूप में सफ़ेद हो जाता है। खून की तरह सिहा नहीं पड़ता और ना ही जमता है। एक और रिवायत में ये ज़िक्र मिलता है कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल था कि नमाज ईद उल अज़हा से फ़ारिग होने के बाद अपने दस्ते मुबारक से कुर्बानी के जानवर को ज़िबा फरमाते और कलेजी पकाने का हुक्म देते। जब वो तैयार हो जाती तो उसे तनावुल फरमाते। कुर्बानी करने वाले के लिए बेहतर ये है कि कुर्बानी के गोश्त में से सबसे पहले कलेजी खाई जाए। इसमें नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुशाबहत और एक अच्छा शगुन है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कलेजी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। ये खाने में बहुत बेहतर है।